तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल। आशा करता हूं आप परिवार सहित सकुशल होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि यदि इंसान के अंदर दिमाग हो ना, यदि इंसान दिमाग से काम करता रहे तो जीवन में वो कभी हार नहीं मानता। और दिमागों में भी जो पैसा कमाने में हमारे देश में या दुनिया में जाना जाता है वो होते हैं व्यापारी। जो व्यापारी लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में हमेशा मुनाफा कमा ही लेते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति रहे उनके सामने। कभी भी हार नहीं मानते और डटकर सामना करते हैं, कोई भी परेशानी उनकी लाइफ में आ जाए तो दोस्तों, आज की कहानी उसी से रिलेटेड है कि कैसे हम जीवन में विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं या सुगम बना सकते हैं, और हमें कोई भी आर्थिक परेशानी आए, विपत्ति आए, उससे हम कैसे डटकर सामना कर सकते हैं। तो ये कहानी है एक बार अकबर के साम्राज्य की। अकबर एक महान राजा भी हुआ है और उसके दरबार में, अकबर क्योंकि अनपढ़ था लेकिन उसके दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न जिन्हें बोलते हैं, हर चीज में माहिर। कोई भी चीज में ऐसा नहीं था उसके दरबार में, जो दरबारी थे नवरत्न थे, कि वो किसी भी चीज में पारंगत ना हो। तो अकबर को किसी भी विपरीत परिस्थितियों में निकाल लेते थे। तो ऐसी एक बार अकबर के साम्राज्य में एक संकट आया कि उसका जो खजाना था, शाही खजाना, वो बिल्कुल खाली हो गया। और बिल्कुल खाली हो गया। अब अकबर परेशान, क्योंकि देखो, राजा को राज्य चलाने के लिए तो पैसा तो चाहिए, और पैसे के मामले में बिल्कुल जीरो हो गया उसका जो साम्राज्य था। अब एक बार क्या होता है कि पूरा जब खजाना बिल्कुल खत्म हो गया तो सबसे पहला जो वो बुलाते हैं, जो उनका सबसे भरोसेमंद जो इंसान था या सबसे दिमागदार जिसे वो मानते थे, वो था बीरबल। तो अकबर को बीरबल की याद आती है। अब बीरबल से बुलाते हैं, कहते हैं यार ऐसे ऐसे बात है बीरबल जी, आप बताइए कैसे हम सरकारी खजाने को अपना भर सकते हैं, या हम इस समस्या से कैसे निपटे। अब बीरबल दिमागदार तो था ही। बीरबल ने बोला कि एक व्यापारी का नाम बताया कि आप उस व्यापारी को बुलाओ और वो इस समस्या से हल करा देगा बिल्कुल। राजा ने बुलावा भेजा, दरबारियों को भेजा, सेनापति को, कि जाओ उसे व्यापारी को बुला के लाओ। अब व्यापारी आता है दरबार में, तो अकबर बताता है उसे कि ऐसे ऐसे बात है और खजाना बिल्कुल नहीं है सरकार के पास, तो कुछ मदद करी जाए। तो बोलता कोई बात नहीं राजा जी, और आप जो भी आपको चाहिए आप मुझे बता दीजिए। अब राजा बोलता है कि हाँ दे दो, तुम जो भी तुम्हारे पास दे सकते हो। अब उसने बहुत सारा धन, बहुत सारी दौलत दी राजा को। अब अकबर परेशान, यार हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं और तुम्हारे पास कैसे आया। तो व्यापारी ने बोला कि राजा जी, जो मैंने आज तक आपसे टैक्स बचाया है, ये सारा वही उसी का पैसा है जो सरकारी खजाने से मैंने टैक्स बचाया है आज तक का। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। अब राजा ने क्या करा, अकबर ने, कि सारा खजाना तो उससे ले लिया और उसे बोल दिया कि इसे ना घोड़े के अस्तबल में छोड़ो, इसे वहां पे ये देखभाल करेगा घोड़ों की और वहां पे ही रहेगा, इसे सजा दो ये वाली। अब व्यापारी कुछ बोलता नहीं है। व्यापारी बोलता है चलो ठीक है जी। अब उसे अस्तबल में छोड़ दिया जाता है। अस्तबल में जाने के बाद फिर 6 महीने तक खजाना जो भी था उसका वो यूज करा राजा ने, लेकिन फिर से राजशाही का खजाना, फिर से सरकारी शाही खजाना फिर खाली हो गया। अब उसने बड़ा परेशान राजा कि यार अब किसे बुलाया, अब तो व्यापारी भी चला गया। उसने फिर बीरबल को बुलाया कि बीरबल अब बताओ क्या करें। तो बीरबल ने बोला बुलाओ उसी व्यापारी को, वही दे रहा। अरे यार पागल हो रहे हो क्या, है वो कहाँ से दे रहा, वो तो सजा भुगत रहा है, घोड़े के अस्तबल में छोड़ा हुआ है उसे, वो तो वहां पे घोड़े की लीद उठा रहा है, उसके पास कहाँ से पैसा आया। तो बीरबल बोलता नहीं नहीं उसे ही बुलाओ, वही पैसे का इंतजाम करेगा, उस पे हो रहा पैसा। अब राजा फिर भी बेमन से चलो बुला लेते हैं उसे, फिर बुलाया जाता व्यापारी को। व्यापारी से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, शाही खजाना फिर से खत्म हो गया है, क्या तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए। तेरा हाँ राजा साहब है। तो वो फिर उसे वही खजाना, बहुत सारा खजाना इकट्ठा करके दे देता है। तो राजा पूछता है अचंभित होकर कि यार तेरे पास फिर से पैसा कहाँ से आ गया, और तू तो यहाँ पे कैद में है। कह रहा है ये जो तुम्हारे नौकर शाह है ना, सारे सेनापति वगैरह जो है, ये वजीर जो भी है, ये सारे भ्रष्टाचार करते हैं, और मैंने इन्हें बोला कि जो भी तुम
करते हो ये गलत काम। मैं राजा को बता दूं ना तुम्हारे बारे में, वरना मुझे भी 2-2 4-4 असरफियां देनी शुरू कर दो आप। अब राजा को वो असरफियां देनी शुरू कर देते हैं। अब वो सारी असरफियां इकट्ठी करते हैं और राजा को दे देता है अकबर को। अकबर फिर खुश। अकबर ने कहा अच्छा इसे ऐसे करो, इसे वहां पे भेज दो बंदरगाह पे, वहां पे जहाजों की गिनती करेगा, जो भी जहाज आते हैं। ये तो बहुत ज्यादा पैसा मुनाफाखोर व्यापारी है। अब वो फिर से कुछ नहीं बोलता है। फिर वहां पे पोर्ट पे भेज देते हैं बंदरगाह पे, वो वहां पे जहाजों की गिनती करता है। लेकिन व्यापारी की एक चीज थी कि व्यापारी कुछ भी विरोध नहीं करता था, राजा जो भी उसे सजा देता था। अब इस बात से राजा खुश भी होता था, लेकिन दुखी भी और गुस्से में भी रहता था कि यार मैं इसे बार बार वहां पे भेज रहा हूँ, लेकिन ये कोई भी हुफू भी नहीं कर रहा है। अब फिर 6 महीने के बाद उसका खजाना फिर से खाली हो जाता है अकबर का। अब वो बड़ा परेशान कि यार अब क्या किया जाए, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अब तो उसे वहां पे भेज दिया। अब वो फिर बीरबल को बुलाता है कि बीरबल जी अब बताइए क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने बोला उसी व्यापारी को बुलाओ। तो अकबर झुंझला के बोलता है कि यार तुम पागल हो रहे हो क्या, वो कहां से दे रहा है। तो अकबर को बोलता है बीरबल कि जो बंदा तुम्हारा टैक्स चोरी करके तुम्हें इतने पैसे दे सकता है कि तुम्हारा राजपाट 6 महीने चल जाए, और फिर तुम उसे सजा देते हो घोड़े की लीद उठाने की सजा देते हो, और वो इस लीद में से भी इतना पैसा बना लेता है कि तुम्हारा राजपाट 6 महीने तक चल जाए, तो असली व्यापारी वही है ना। तो उसने फिर से कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया, तो तुम बुलाओ उसी को। अब राजा फिर सेनापति को भेजता है उसे बुलाने के लिए वहां से पोर्ट से, बंदरगाह से। फिर वो आता व्यापारी, उससे सामने समस्या रखता है वो राजा। अकबर कहता है कि भाई अब फिर से समस्या आ रही है, शाही खजाना फिर खाली हो गया, अब व्यापारी जी कुछ करो। तो कहता हाँ साहब लो ये रहा। वो फिर उसे उससे ज्यादा डबल खजाना दे देता है। अब राजा का दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, कहाँ से पैसा इसके पास आ रहा है। तो वो पूछता है कि अच्छा अब बताओ कहाँ से कमाया तुमने। कह रहा साहब ये जो आपके राजा साहब, ये जो आपके बंदरगाह में पैसे वो आते हैं ना, व्यापारी आते हैं, ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे गैर कानूनी काम करते हैं, मतलब स्मगलिंग टाइप में करते हैं। तो मैं इनसे बोलता हूँ कि राजा ने मुझे यहाँ पे तुम्हारी निगरानी के लिए रखा हुआ है, यदि तुम्हें कोई भी ऐसे गलत काम करने हैं तो आप मुझे पैसा दो जब ये काम कर सकते हो। अब वो मुझे पैसा देते रहे और मैंने ये 6 महीने में इतना पैसा जोड़ लिया। अब राजा का दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है कि यार ये व्यापारी असलियत में व्यापारी ही है। तो राजा ने बोलता है उसे सजा उसकी बिल्कुल माफ करता है और उसे बिल्कुल उससे परिवार के साथ वापस भेज देता है। तो बीरबल बोलता है उससे कि राजा जी व्यापारी हमेशा ही व्यापारी होता है, व्यापारी के साथ कोई भी परिस्थिति हो वो मुनाफा बनाने में कभी तोड़ कसर नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी मेहनत से, हिम्मत से, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। परिस्थितियां हमारी विपरीत हो सकती हैं कई बार, लेकिन हमारे हौसले कभी नहीं डिगने चाहिए। और इसीलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने दिमाग का, अपनी सूझबूझ का, या जो भी हमने जीवन में सीखा है उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को डॉक्टर पवन मोटिवेशनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।